अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस। बियोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आजकल लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर पाए जाते हैं। जब ये अर्थ बनी थी, जब ये प्लैनेट बनी थी, तो ये ऑर्गेनिज्म उसके बाद या रिप्रोड्यूस हुए या फिर उन्हें क्या किया गया, इवोल्व किया गया सिंस द टाइम ऑफ रिजन ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट के ऊपर। अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन ऑर्गेनिजम्स की जो तकसीम है पड़ी, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो डिवाइड किया गया है वो स्टडी करते हैं हम किसके थ्रू, बायोम के थ्रू। अब बायोम क्या है? बायोम बेसिकली है पड़ी अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। मतलब कि क्लाइमेट की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं और उन्हें डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पड़े। ठीक है, तो अब ये जो बायोम है इसकी बेस क्या है पड़ी, इसकी बेसिक बेस ये है पड़ी नंबर 1 पे कि टाइप्स ऑफ प्लैनेट के, उसमें जो प्लैनेट की किस्में हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं, और दूसरी है फीचर्स ऑफ एकोसिस्टम्स के, एकोसिस्टम्स के फीचर्स क्या हैं। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, एक बायोम बनाते हैं। जैसा कि हमने क्या कहा कि एक डिजर्ट बायोम बनाया, एक हमने फ्रेश बायोम बनाया। ठीक है, इस तरह उसको हमने उसके क्लाइमेट की बेस पे हमने क्या किया, उसे क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद है पड़ा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर इवोल्व, जो इवोल्व किए गए और डोमिनेटेड सिंस टाइम ऑफ ओरिजिन इन वेरियस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ठीक है, ये जियोलॉजिकल एक टाइम चार्ट है पड़ा, इसमें ऑर्गेनिजम्स की एज के बारे में बताया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स बेसिकली कब पाया जाता था। ठीक है, और कब तक वो जिंदा रहा और वो किस जमाने में क्या होता जाए पाया जाता था। ठीक है, तो अब इसकी बेसिस बेसिकली क्या थी। ठीक है, तो हम ये आगे ये देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स कब इवोल्व हुआ। ठीक है, या वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं पड़े, और उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे कि हम इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो अब हमने ये देखना था कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स कब पाया जाता था यहाँ, और ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। एविडेंस आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसल फ्यूल्स। जब हम फॉसल फ्यूल्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स किस ज़माने में पाया जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी बेस क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए या फिर सेडिमेंट लेयर के जरिए। अब ये होता कैसे है, ये देखें कि फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे ये इस अर्थ, इस प्लेनेट का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले उसके ऊपर एक सेडिमेंट बनी। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब कि जो मर गए, तो उनके जो फोसल्स थे इसके ऊपर आ गए, उसके ऊपर फिर एक नई सेडिमेंट लेयर बन गई। ठीक है, उसके बाद फिर जितने उस टाइम ऑर्गेनिजम्स थे वो उसके ऊपर आ गए। ठीक है, उसके फोसल्स, उसके बाद फिर एक सेडिमेंट लेयर बन गई। ठीक है, फिर इसी तरह ही एक ऑर्गेनिजम्स की जो फोसल्स हैं वो उसके ऊपर आ गए, इस तरह एक और सेडिमेंट लेयर क्या हो गई, बन गई। तो हमने देखा कि पहले सेडिमेंट लेयर बनी, फिर फोसल्स आए, फिर सेडिमेंट लेयर बनी, फिर फोसल्स आए, फिर सेडिमेंट लेयर बनी, फिर फोसल्स आए। तो अब ये जो सबसे पहले बनी थी, तो इसमें हम देखेंगे, जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेडिमेंट लेयर है या फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इससे पहले पाए जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद जो ऊपर वाली सेडिमेंट लेयर बनी, उसके जो फोसल्स थे उसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स थे वो उससे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और उससे ऊपर वाले के उससे भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या कहा कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बेस पे कहा, तो हमने क्या कहा, कंपैरिजन और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन ओल्डर एंड न्यू सेडिमेंट लेयर, कि ये हम कंपैरिजन करेंगे ओल्डर और न्यू सेडिमेंट लेयर के दरमियान। ठीक है, उसके बाद ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैज़ लेस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स देन न्यू सेडिमेंट लेयर। तो हमने यही यहाँ पे बात की कि ये जो ओल्डर सेडिमेंट लेयर है पड़ी, ये लेस आइसोटॉप्स कंटेन करेगी एज कंपेयर टू जो न्यू सेडिमेंट लेयर है उसके। ठीक है, उसके बाद जी सेडिमेंट लेयर, पास्ट जियोलॉजिकल टाइम न्यू सेडिमेंट लेयर हैज बीन लेड डाउन, ओल्डर फोसल सेडिमेंट लेयर शुड बी डीपर देन अ न्यू सेडिमेंट लेयर, कि जो ओल्डर होगी वो डीप होगी और जो न्यू सेडिमेंट लेयर होगी वो उससे ऊपर होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं एज ऑफ फोसल्स के, ये जो फोसल्स हैं, ये जो बाकियात हैं पड़ी, ये कितनी पुरानी हैं पड़ी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट,
जिस तरह हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि एक मंथ मतलब कि 1 ईयर है, ईयर के बाद हम क्या कहते हैं पढ़े कि उससे छोटा मंथ है, मंथ के बाद हम वीक कहते हैं, वीक के बाद डेज, डेज के बाद क्या होता है पढ़ा आवर्स होता है। तो बेसिकली ये भी उसी तरह का ही एक कैलेंडर है पढ़ा, ठीक है, कि जिसमें सबसे बड़ा ईयन होता है, फिर ईरा होता है, फिर पीरियड होता है, फिर ईपोच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है पढ़ा कि एज ऑफ मैमल्स की, मैमल्स की एज क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि सेनोजोइक इरा जब था तो तब मैमल्स क्या हुए, इवोल्व हुए या फिर उन यहाँ इस दुनिया पे आए, ठीक है। तो ये हमारा इंतहाई सिंपल सा लेक्चर था जो आज मैंने आपको बताया। तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपलोडेड हैं। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।